असम सरकार ने अपने राज्य के मूल निवासियों को हथियारों से लैस करने का एक बड़ा फैसला किया। रणनीतिकार कहते हैं कि अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो शांति काल में भी युद्ध कौशल को धारदार बनाने का अभ्यास करते रहना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा शायद इसी रणनीति पर चल रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि असम सरकार संवेदनशील और पिछड़े इलाकों के निवासियों को हथियारों का लाइसेंस देगी। बॉर्डर से लगे इलाके के निवासियों को भी हथियारों का लाइसेंस दिया जाएगा। हथियारों का लाइसेंस असम के मूल निवासियों को दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि असम सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है, यानी असम में बॉर्डर और पिछले इलाकों में रहने वाले लोग चाहें तो तत्काल लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, इस सवाल पर हम अब आएंगे, इस फैसले से आखिर होगा क्या। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ অসমত এনেকুৱা যিবিলাক ভালনাৰেবল এৰিয়া আছে তাত খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণক আৰ্ম লাইসেন্স দিয়া হ'ব। আমি তেওঁলোকক আৰ্ম লাইসেন্স দিম। तो जैसा हमने आपसे कहा था कि आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इस फैसले से होगा क्या। हिमंता सरकार लोगों को हथियार क्यों थमाना चाहती है। असम सरकार के इस फैसले को डिकोड करने और समझने के लिए 3 शब्द बेहद अहम हैं: मूल निवासी, संवेदनशील और पिछड़ा और बॉर्डर से लगते इलाके। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ किया कि हथियार का लाइसेंस सिर्फ मूल निवासियों को ही दिया जाएगा, यानी जो घुसपैठिए हैं उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा। लाइसेंस संवेदनशील और बॉर्डर से लगते इलाकों के मूल निवासियों को मिलेगा। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि असम के करीमगंज, कछार, धुबरी और दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले के बांग्लादेश के साथ 267.5 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब समझिए कि असम सरकार का यह फैसला आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद अहम क्यों है। इन जिलों से बड़े पैमाने पर भारत में घुसपैठ होती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ये जिले भारत में घुसपैठ की एंट्री पॉइंट है। विरोध करने पर स्थानीय लोगों से घुसपैठियों की अक्सर झड़प होती है। अब हथियार का लाइसेंस देकर असम सरकार इन जिलों में मूल निवासियों को सशक्त बनाएगी। ये जो सरकार का फैसला है ये स्वागत करने के योग्य है। और शुरू से जब एसएसबी का गठन हुआ था तो उसमें भी यही कहा गया था या यही फिलॉसफी थी कि जो बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं उनको धीरे धीरे उनको देशभक्ति के बारे में कुछ ज़्यादा बताया जाएगा, स्टेप्स लिए जाएंगे, समझाया जाएगा। असम सरकार खासतौर पर धुबरी, नौगांव, मोरीगांव, ग्वालपाड़ा, बरपेटा और दक्षिण समराना के लोगों को भी हथियार देगी। इसकी वजह भी आंतरिक सुरक्षा और घुसपैठियों का संकट है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि 1991 से 2011 के दौरान असम के 7 जिलों में हिंदू आबादी घट गई। बारपेटा, दारंग, मोरीगांव, नौगांव, बोंगाईगांव, धुबरी और गोलपारा में हिंदू आबादी घटी है। इन जिलों में 2011 में हिंदुओं की आबादी 1991 की तुलना में 6.41% कम हो गई। बराक घाटी में हैलाकांडी और निचले असम में दक्षिण सलमारा मनकाचर में भी हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि असम की कुल आबादी में घुसपैठियों की संख्या 6% से ज्यादा है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कई बार यह सवाल उठा चुके हैं कि आखिर असम में मुस्लिम आबादी 20% से बढ़कर 45% कैसे हो गई। आरोप लगता है कि आबादी का यह संतुलन बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से बिगड़ा है। यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि चिकन नेक के करीबी वाले इलाकों में आबादी संतुलन तेजी से बदला है। चीन और बांग्लादेश की नजर भारत के चिकन नेक पर रहती है। इसलिए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और घुसपैठियों को रोकने के लिए असम सरकार शांति काल में भी मूल निवासियों को मजबूत कर रही है। जी न्यूज़।